जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार अपने काम को पूरा करने के लिए, यानी सारे जगत के उद्धार के लिए जो क्रूस के बलिदान को पूरा करने के लिए उन्हें यरूशलेम जाना था। और यरूशलेम जाने के लिए वे गदही पे बैठकर निकल पड़े और यरूशलेम के निकट आए और वहां वे रुककर यरूशलेम की ओर देखते हुए उन्होंने विलाप किया, रोया और यरूशलेम के विषय में उन्होंने क्या कहा, आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और मैं आपको 41 वचन पढ़कर सुना रहा हूँ। ध्यान दीजिए, लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, छिप गई है। पढ़े गए इस वचन के द्वारा सभी सुनने वालों को बहुतायत की आशीषों से पवित्र आत्मा परमेश्वर भरपूर करे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि यरूशलेम कुशल की बातें जाने, कुशल की बातें, वो कुशल की बातें जो उनकी भलाई के लिए हैं। लेकिन हुआ क्या, कहते हैं, परंतु वो तेरी आंखों से छिप गई है। चाहते तो हैं कि कुशल की बातें जाने, लेकिन क्या करें, वो बातें यरूशलेम की आंखों से छिप गई है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है, उन सारे भविष्यवाणी का होना जरूरी था। आइए हम पढ़ेंगे दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय में भक्त भविष्यवक्ता दानियल के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई है, उस भविष्यवाणी को पढ़ेंगे जिसका पूरा होना बहुत जरूरी था। दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय 25 वचन में लिखा है, इसलिए यह जान और समझ ले। किसको लिख रही हैं? दानियल से कहा जा रहा है, हे दानियल, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौकस और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। वो नगर कष्ट के समय में बसाया जाएगा। कौन सा नगर? यरूशलेम। यरूशलेम के नगर को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर 7 और 62 सप्ताह पूरे हो गए, तब वो नगर बसाया जाएगा। जबकि उस नगर को बसाने के लिए 70 सप्ताह दिए गए थे। लिखा है 24 में, तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। ए दानियल, तेरे नगर को तू बसाना चाहता है ना, तो देख 70 सप्ताह दिए गए हैं। उन 70 सप्ताहों में अपने नगर को बसा ले। पर यहां हम देखते हैं 69 सप्ताह के बीतने पर नगर बसाया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह गधी पे बैठकर जब यरूशलेम पहुंचे तो 69 सप्ताह पूरे हुए। वो 69 सप्ताह जो पूरे हुए हैं, 70 सप्ताह में 70 सप्ताह दिए गए, 70 सप्ताह में 69 सप्ताह पूरे हुए जब यरूशलेम में यीशु मसीह गद्दी पे बैठकर पहुंचे। सप्ताह यानी सप्ताह ही नहीं, भविष्यवाणियों की सप्ताह ही है। 70 सप्ताह यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और वैसे ही भविष्यवाणी के सप्ताह में 7 साल होते हैं, 7 वर्ष होते हैं। और 70 से 7 गुना किए तो 490
वर्ष हो गए। 490 साल दिए गए हैं यरूशलेम को बसाने के लिए, पर 69 सप्ताह पूरे हुए। 69 सप्ताह को 7 से गुना करें तो 483 साल पूरे हुए, तब प्रभु यीशु मसीह गद्दी पे बैठकर यरूशलेम पहुंचे। यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर जब यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचे तो 483 वर्ष पूरे हुए हैं। तो मतलब ये है 69 सप्ताह पूरे हुए हैं, पर 70 सप्ताह अभी पूरे नहीं हुए हैं। 69 सप्ताह के पूरे होते हुए वो अभिषिक्त काटा जाएगा, ऐसा लिखा है। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। 7 और 62 69 सप्ताह के बीतने पर वो अभिषिक्त काटा जाएगा। तो मतलब ये है 69 सप्ताह के बीतने पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचे और उसके बाद वो क्रूस पर मारे गए। पर मेरे प्रियो, 70वां सप्ताह अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ। 70वां सप्ताह अभी 2024 साल हो गए यीशु के वचन के अनुसार मारे जाने और गाड़े जाने और फिर जीवित होने के बाद 2024 वर्ष हो गए, अभी तक 70वां सप्ताह प्रारंभ नहीं हुआ। तो ये 70वां सप्ताह कब प्रारंभ होगा? 70वां सप्ताह कब प्रारंभ होगा? तो दोस्तों, 70वां सप्ताह का प्रारंभ होने के दिन भी अब निकट हैं। वो कैसे? तो आज हम देखते हैं कि इजराइल देश पर सारे शत्रु देश उस पर आक्रमण कर रहे हैं। सारे इस्लामी देश उस पर आक्रमण कर रहे हैं। क्योंकि ये वो भविष्यवाणी है जो यहेजकेल के द्वारा की गई है। यहेजकेल के द्वारा जो की गई भविष्यवाणी है, अब वो भविष्यवाणी पूरे होने पर अब पूरा होगा। अब समय निकट है, अंतिम समय आ गया है कि 38 यहेजकेल की किताब 38 अध्याय में जो भविष्यवाणी की गई है, वो भविष्यवाणी पूरी होने के दिन अब निकट है। इजराइल पर ऐसा समय आएगा कि जैसे पृथ्वी पर बादल छा जाते हैं, वैसे ही पूरे शत्रु देश यानी कि अरब कंट्रीज, जितने भी इस्लामी देश हैं, कम से कम 56-57 इस्लामी देश हैं, ये सब मिलकर और इनके साथ रशिया और इस्लामी देश मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करेंगे, जैसे पृथ्वी पर बादल छा जाते हैं। लिखा है अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा। और उसकी सारी हम अभी देख रहे हैं कि इजराइल पर दिन ब दिन आक्रमण हो रहे हैं। दोस्तों, वो भविष्यवाणी अब निकट है। आइए हम उस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। यहेजकेल की किताब उसका 38वां अध्याय, और मैं आपको 16 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए, लिखा है, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इजराइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। क्योंकि दोस्तों, दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय 27 वचन में जो भविष्यवाणी है, अंतिम सप्ताह की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आज यहेजकेल की किताब की भविष्यवाणी पूरा होने पर है, अभी निकट है। ये वो अंतिम दिन आ गए हैं जो
अंतिम सप्ताह का प्रारंभ होना अब निकट है। क्यों? तो दोस्तों, इज़राइल देश पर जब आक्रमण होगा, सारे इस्लामी देश रशिया के साथ मिलकर जब आक्रमण करेंगे, बेचारा इज़राइल देश अकेला पड़ जाएगा। इज़राइल देश के सारे मित्र देश उससे दूर हो जाएंगे, कोई भी उसकी मदद नहीं करेंगे। यहाँ तक अमेरिका भी पीछे हट जाएगा। तो तब होगा क्या? तो होगा क्या? इज़राइल का परमेश्वर, अब्राहम, याकूब और इसहाक का परमेश्वर इज़राइल के पक्ष होकर शत्रु देशों से युद्ध करेगा। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। 18 वचन में, यहेजकेल की किताब उसका 38-18 में, जिस दिन इज़राइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग से कहा कि निसंदेह उस दिन इज़राइल के देश में बड़ा भूकंप होगा। परमेश्वर भूकंप उत्पन्न करेंगे। और लिखा है 21 वचन में, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। पहाड़ों से कह देगा परमेश्वर कि शत्रु सेना पर गिर जा, टूट कर गिर जा। और वे लोग एक दूसरे पर बमबारी करना शुरू कर देंगे। उनकी तलवारें आज जो बमबारी हैं, वे लोग एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे, एक दूसरे पर बमबारी करेंगे और पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, लिखा है, मैं मरी और खून के द्वारा उनसे मुकदमा लड़ूंगा। ऐसी मरी महामारी फैलाएगा, लोग बीमार होते जाएंगे और शत्रु देश पूरी बर्बाद होते जाएगा। मरी और खून के द्वारा उनसे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर, उनके दलों पर, उनके बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होगी, मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा। किस तरह की झड़ी? ओले और आग और गंधक बरसा होगा। ओले और आग और गंधक की झड़ी लग जाएगी आकाश से। तो सोचो मेरे दोस्तों, पृथ्वी पर होने वाले सारे देशों का हाल क्या होगा। पूरे देशों में तबाही मच जाएगी और लाशों की ढेर लग जाएगी। और वे सारी लाशों को निकालने के लिए कम से कम 7 महीने लग जाएंगे। 12 वचन में, 39-12 वचन में लिखा है, इज़राइल का घराना उसको 7 महीने तक मिट्टी देते रहेगा ताकि अपने देश को शुद्ध करे। 7 महीने लग जाएंगे लाशों को निकालने के लिए। इस तरह पूरी पृथ्वी पर तबाही मच जाएगी। लोग हाहाकार मचाएंगे, कहने लगेंगे कुछ करो कि पूरी पृथ्वी पर शांति बने रहे। पूरे पृथ्वी पर शांति बने रहे, इसलिए कोई देश ना रहे, ये सारा पृथ्वी ही एक देश बन जाए। तो तब पब्लिक डिमांड पर कुछ बचे कुचे देश, फिर से बचे कुचे देश, उसके प्रधान 10 देशों के प्रधान सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि हम इस पृथ्वी पर शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे और आप सब लोगों का सहयोग हमें चाहिए। तो होगा क्या मेरे दोस्तों? सारे पृथ्वी पर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रारंभ हो जाएगा। 10 देशों के प्रधान मिलकर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगा। और उसके कुछ दिनों बाद फिर वो दानियल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी होगी। दानियल 9वां अध्याय और उसका 27 वचन में पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए।
वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास आएगा, वो 10 देशों के प्रधानों के पास आकर कहेगा कि मुझे भी एक अवसर दीजिए, मैं भी पूरी पृथ्वी पर शांति बनाए रखने के लिए मैं अपना प्रयास करूंगा। केवल मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए। एक सप्ताह यानी भविष्यवाणी के अनुसार भविष्यवाणी की सप्ताह यानी 7 साल। एक सप्ताह का समय दीजिए, मैं पूरी पृथ्वी पर शांति बनाए रखूंगा। लिखा है वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर मेल बलि और अन्न बलि बंद करेगा। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, वो एक सप्ताह का समय लेगा और आधे सप्ताह के बीतने पर मेल बलि और अन्न बलि बंद करा देगा। एक सप्ताह का समय दिया गया उसे, लेकिन आधे सप्ताह में वो अपना असल रूप दिखाना शुरू कर देगा। वो यरूशलेम के मंदिर में जाकर बैठ जाएगा और कहेगा कि बंद करो ये सब, अन्न बलि और मेल बलि। मैं ही वो ईश्वर हूं, मेरी ही पूजा करो। तो इजरायली कलीसिया पूरी तरह चकित हो जाएगी और डर जाएगी और कहेगी, अरे हमने तो इसे अपना मसीहा समझा था, लेकिन ये तो झूठा मसीहा निकला। इस तरह इजराइल लोग उस अंतिम मसीह विरोधी का विरोध करने लगेंगे। तो दोस्तों, ये अंतिम मसीह विरोधी इजरायली कलीसिया पर अपनी सेना को छोड़ देगा और इजरायली कलीसिया जंगल में भाग जाएगी, जहां परमेश्वर ने उनके लिए एक जगह नियुक्त किया है। वहां वे 3.5 साल पाली जाएगी। तो दोस्तों, 3.5 साल पूरे होते ही, यानी आधा सप्ताह के बीतने पर वो यरूशलेम में जाकर मंदिर में बैठकर अन्न बलि और मेल बलि बंद कर देगा। तो मतलब यह है कि पहले 3.5 साल में होगा क्या? 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तुहरी फूकी जाएगी और उसकी दुल्हन कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया उठा ली जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा कहाँ लिखा है? तो लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय में। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और मैं आपको 5वें वचन से पढ़कर सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। कितने महीने? 42 महीने। और ये 42 महीने उसे ये भी अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। तो पहले 42 महीने यानी कि सप्ताह के पहले आधा जो सप्ताह है, 3.5 साल, 42 महीने पवित्र लोगों से लड़ेगा, पवित्र लोगों को सताएगा और 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तुहरी फूकी जाएगी और कलीसिया उठा ली जाएगी। तब ये अंतिम मसीह विरोधी पूरी तरह बौखला जाएगा और यरूशलेम के मंदिर में बैठकर अपने आप को पूज्य कहलाएगा, जिसके विषय में पौलुस भी कहते हैं। आइए हम पढ़ेंगे थिस्सलुनीकी की किताब, थिस्सलुनीकी की पत्री, उसका दूसरी थिस्सलुनीकी 32 का 2 अध्याय और मैं आपको 3 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि
वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। दोस्तों, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, मतलब यह है कि अंतिम मसीह विरोधी के आने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। इस तरह की शिक्षा से कभी भरमाए न जाना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक अंतिम मसीह विरोधी आ ना जाए और वो प्रकट ना हो जाए। उस एक सप्ताह का समय लेगा और आधे सप्ताह के बीतने पर वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले 3.5 साल वो पवित्र लोग को सताएगा और पवित्र लोग 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी, उठा ली जाएगी। उसके बाद ये बौखला जाएगा और यरूशलेम के मंदिर में बैठकर कहेगा यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराएगा, अपने आप को पूज्य ठहराएगा, बड़ा ठहराएगा। तो तब इजरायली कलीसिया पूरी तरह उसका विरोध करने लगेगी। लेकिन अंतिम मसीह विरोधी उन पर अपनी सेना को छोड़ देगा और बेचारी इजरायली कलीसिया जंगल में भाग जाएगी और बाकी के दूसरे भाग के 3.5 साल वे जंगल में पाली जाएगी। आइए मैं उस वचन को पढ़कर सुनाता हूँ। 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और 6वें वचन में लिखा है, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वो 1260 दिन पाली जाए। 1260 दिन, 42 महीने, यानी कि 3.5 साल वह स्त्री जंगल में परमेश्वर के द्वारा पाली जाएगी। तो दोस्तों, हमारा परमेश्वर सारी योजना के अनुसार सारी भविष्यवाणियों को पूरा करने जा रहा है, पूरा कर रहा है। और आपको मैं बता दूं, इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह का आगमन का जो अंतिम चिन्ह है, जो निश्चित चिन्ह है, अंतिम मसीह विरोधी का आना यानी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्म होना। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म होगा तब अंतिम मसीह विरोधी प्रकट होगा। तो समझ जाना कि अब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। पर मैं आपको बता दूं, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर का जो सिद्धांत है, 7 साल के महाक्लेश से पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी, ये सरासर गलत है। गलत शिक्षा से बचो, सत्य को जानो, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।